हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आपका मेरे चैनल वंश लवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ रीजन फैन फिक्शन अरेंज मैरिज का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि अब जैन और ईबो की वेडिंग को 5 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका था, लेकिन अभी भी उन दोनों के बीच में कुछ भी सही नहीं हुआ था। अब तो हालत पहले से ज़्यादा ख़राब हो चुके थे। अब तो वो दोनों बिल्कुल भी एक दूसरे से बात नहीं करते थे। जैन चाहता भी था तो बात करना ही, वो बिल्कुल भी उससे बात नहीं करता था। तो लास्ट में जैन ने हार मान लिया और वो अपने बिहेवियर को बिल्कुल ही चेंज कर लेता है। धीरे धीरे करके अब यीबो को भी ये बात परेशान करने लगी थी कि जैन अब पहले की तरह उससे बातें क्यों नहीं करता, उसे इग्नोर क्यों करता है। उसे ये सोच कर ही बहुत ही गुस्सा आता था, लेकिन फिर वो अपने इन सभी ख्यालों को दूर कर देता है और वो डिसाइड करता है कि वो भी अब बिल्कुल भी जैन की इन सब बातों को नहीं सोचेगा। ईबो अब अपने ब्रदर हाइक्वान की हेल्प करता है उनकी कंपनी के बिजनेस को आगे बढ़ाने में, क्योंकि अब जो ईबो के डैड हैं वो अब ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं, उनकी उम्र हो चुकी है। इसीलिए अब दोनों ब्रदर मिलकर ही उनकी कंपनी को आगे ले जा रहे हैं। ईबो के डैड अब ज़्यादातर घर पर ही रहते हैं। वो सप्ताह में केवल एक बार ही उनकी कंपनी को विजिट करने जाते हैं और सभी काम को अच्छे से चेक करते हैं। धीरे धीरे करके अब टाइम बीत रहा था और अब यीवो को 2 सप्ताह के लिए अपने कंपनी के किसी काम की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए लंदन जाना था, वो भी 2 सप्ताह के लिए। जो यीबो के डैड हैं वो बोलते हैं, यीबो तुम अपने साथ जैन को भी लेकर जाओ, लेकिन यीबो जानबूझकर मना कर देता है कि वो जैन को अपने साथ नहीं ले जाएगा। जैन ने भी इस बारे में कुछ नहीं कहा। यीबो ने अपने सारे सामान को पैक कर लिया था क्योंकि उसकी 3 बजे की फ़्लाइट थी। यीबो ने जैन को छोड़कर अपनी पूरी फैमिली को एक बहुत ही बड़ी वाली फेयरवेल दिया और उसके बाद वो अपनी फ़्लाइट के लिए निकल गया। यीबो ने एक बार मुड़कर भी जैन की ओर नहीं देखा। जैन ईबो के बहुत ही पास खड़ा हुआ था, लेकिन एक बार भी ईबो ने मुड़कर जैन की ओर नहीं देखा। इस चीज़ ने जैन को बहुत ही ज़्यादा हर्ट कर दिया। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके हार्ट में स्टैप कर दिया हो। जैन को बहुत ही हर्टिंग फील हो रहा था। उसकी आंखों से बस आंसू आना ही बाकी रह गए थे जब उसने ऐसे ईबो को जाते हुए देखा। अब ईबो को लंदन में रहते हुए 3 दिन हो चुके थे, लेकिन 3 दिन तक वो सामान्य रहा। लेकिन 3 दिन के बाद अब उसे जैन की याद आने लगी। वो बार बार जैन को देखने के लिए बेताब हो रहा था। उसका ध्यान बार बार जैन पर जा रहा था, जैन की कुछ बातों पर जा रहा था, उसके फेस पर जा रहा था। वो जैन को मिस करने लगा था और वो चाह रहा था कि वो जैन को बस एक बार देखे। अब ईबो अपना फ़ोन निकालता है और वो उसमें से जैन की फ़ोटो को देखने लगता है। जैन उस फ़ोटो में खरगोशों के साथ खेल रहा था और जैन के फेस पर एक बहुत बड़ी वाली स्माइल थी। ईबो जैन की फ़ोटो को देखते हुए बोलता है, जैन क्यों क्यों मैं तुमसे जितना दूर जा रहा हूँ तुम मेरे दिल के उतने ही करीब आते जा रहे हो। आखिरकार तुमने मेरे साथ क्या कर दिया है। तुम्हें पता है मैंने खुद से वादा किया था कि मैं कभी प्यार नहीं करूँगा, कभी किसी पर भरोसा नहीं करूँगा दोबारा। लेकिन जैन अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं खुद से ही किए हुए अपने उस वादे को तोड़ दूंगा। जैन मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें ठेस पहुँचाई है, तुम्हें डांटा है, क्योंकि क्योंकि तुम वो करने जा रहे थे जो मैं कभी नहीं चाहता था। जैन मैंने अपनी इस फीलिंग से भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार मैं असफल रहा। जैन मैं कभी नहीं चाहता था कि मेरा ये हर्ट फिर से किसी के लिए फिर से जीवित हो, लेकिन फिर से जैन तुमने ऐसा कर दिया। जैन मैं नहीं जानता जैन कि ये ऐसा कब हो गया, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। जैन क्या तुम मेरी जितनी भी गलतियाँ हैं उसके लिए मुझे माफ़ करोगी और मुझे स्वीकार करोगे। मैं हार मानता हूँ जैन। अब मुझे पता चल गया है कि मैं अपनी इन फीलिंग से और ज़्यादा नहीं भाग सकता हूँ। मैं जानता हूँ मुझे अपनी इन फीलिंग्स का एहसास बहुत देर से हुआ है, लेकिन और अब ये फीलिंग्स और भी ज़्यादा समय के साथ धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही हैं। जैन मैं तुम्हारे साथ अपनी एक न्यू लाइफ को शुरू करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता जो मेरे साथ पहले पास्ट में हो चुका है वो दोबारा हो। मुझे दुख है जैन, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरी इस फीलिंग को समझने की कोशिश करोगी, क्योंकि मैं अभी तक अपने उस पास्ट से बाहर नहीं निकल पाया हूँ। 1 साल हो गया है। उसने मेरे दिल के हज़ारों टुकड़े कर दिए थे जैन, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अभी उन टुकड़ों को एक करो, मुझे फिर से प्यार करना सिखाओ और अब मैं उसका चेहरा दोबारा कभी नहीं देखना चाहता हूँ। ईबो जैसे ही ये सब सोचता है उसके माइंड में उसी लड़की की फ़ोटो फिर से बन जाती है। ईबो जैसे ही उस लड़की के चेहरे को अपने दिमाग में लाता है, ईबो कसकर अपने बालों को पकड़ लेता है और उन्हें हिलाने लगता है। ईबो इसके बाद एक डीप ब्रीथ लेता है और फिर वो डिसाइड करता है कि उसे अपनी माइंड को शांत करने के लिए कुछ देर बाहर घूमने जाना चाहिए।
अब हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है। ईबो ऐसे ही कुछ सोचते हुए फुटपाथ पर चल रहा था। तभी अचानक से वो किसी में टकरा जाता है। ईबो जब देखता है कि एक लड़की उससे टकरा कर नीचे फ्लोर पर गिर गई है, यानी कि नीचे फुटपाथ पर गिर गई है। ये देखकर ईबो जल्दी से बोलता है, ओह आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैंने देखा नहीं था। ये बोलकर ईबो जल्दी से अपना हाथ आगे बढ़ाता है उसे उठाने के लिए। वो लड़की जल्दी से ईबो का हाथ पकड़ लेती है। जैसे ही ईबो उस लड़की के फेस की ओर देखता है, वह पूरी तरह से चौंक जाता है। वो लड़की भी जब ईबो को देखती है तो वो भी सरप्राइज रह जाती है। ईबो पूरी तरह से शॉक रह गया था उस लड़की को वहां देखकर। ईबो जल्दी से अपने हाथ को खींच लेता है, जिससे वो लड़की नीचे जमीन पर फिर से गिर जाती है और बोलती है आउच। वो लड़की भी ईबो को देखकर पूरी तरह से सरप्राइज रह गई थी। ईबो जल्दी से बोलता है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम ये यहाँ क्या कर रही है? ईबो पूरी तरह से पैनिक कर जाता है। वो लड़की जल्दी से उठती है और ईबो को अचानक से गले लगा लेती है। जैसे ही ईबो ये फील करता है, वो तो अपनी जगह पर पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है। उसे एकदम से झटका लग गया था। वो लड़की ईबो को हक करते हुए ही बोलती है, ईबो 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 प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं पागल थी उस समय पर, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो ना। क्या क्या तुम वो सब चीजें भूल सकते हो? प्लीज फाइनली तुम मुझे मिल गए हो, अब तो प्लीज मुझे माफ कर दो ना उस चीज के लिए। प्लीज ईबो, वो सब भूल जाओ प्लीज ईबो। ईबो प्लीज, हम एक हमारी न्यू लाइफ को शुरू करेंगे प्लीज, और इस बार मैं तुमसे पक्का लॉयल रहूंगी। ईबो कुछ सेकंड के बाद ही अपने उस इमेजिनेशन से बाहर आता है और ईबो उस लड़की को खुद से एक जोरदार पुश करता है और दूर करता है। ईबो उस लड़की की ओर देखता है और बोलता है, शाओ लूसी, तुम मेरे सामने दोबारा क्यों आ गई? तुम कैसे आ सकती हो? मैं नफरत करता हूँ तुमसे। मुझे अपना फेस दोबारा मत दिखाना। निकल जाओ यहाँ से। तुम क्यों आई हो दोबारा मेरी लाइफ में? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, चले जाओ यहाँ से। ये बोलकर ईबो वहां से जाने लगता है। तभी वो गर्ल भागते हुए आती है और ईबो को पीछे से गले लगा लेती है। ईबो जल्दी से अब उसके हाथों को अपने शरीर से दूर करता है और बोलता है, दूर रहो मुझसे। ये बोलकर ईबो जल्दी से वहां से चला जाता है। लूसी बार बार ईबो को आवाज़ देती रहती है, लेकिन ईबो उसकी हर एक आवाज़ को नज़रअंदाज करते हुए अपने होटल रूम में आता है। जल्दी से डोर बंद करता है और बेड पर जाकर बैठ जाता है। ईबो धीरे धीरे करके बेड पर लेट जाता है और उसे अपना पूरा पास्ट अपनी आंखों के सामने दिखाई देता है। तो यहाँ से एवरीवन हम एक छोटा सा फ्लैशबैक देखेंगे कि आखिर ये लड़की शाओ लूसी है कौन। आज ईबो के कॉलेज का पहला दिन था। ईबो अपने दोस्तों से बातें करता हुआ अपने क्लासरूम की ओर ही जा रहा था, लेकिन तभी उसकी नज़रें एक लड़की पर पड़ती हैं जिसके हाथों में कुछ बुक्स थीं और वो उन बुक्स को लेकर आ रही थी। तभी अचानक से वो लड़की एक दूसरी लड़की से टकरा जाती है और उसकी बुक्स नीचे गिर जाती हैं। वो दूसरी लड़की जब ये देखती है तो वो बोलती है, ओह आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैंने ध्यान नहीं दिया। वो लड़की जिसकी बुक्स नीचे गिर गई थी, वो उस लड़की की ओर देखती है और बोलती है, कोई बात नहीं, ये ठीक है, मेरा नाम शाओ लूसी है और तुम्हारा? मैं यहाँ पर फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। वो दूसरी लड़की स्माइल करती है और बोलती है, लूसी वाह, मेरा नाम वैन जोई है, मैं भी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ, आपसे मिलकर खुशी हुई। जब लूसी ये सुनती है तब वो भी स्माइल के साथ बोलती है, ओह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? वैन जोई स्माइल करती है और बोलती है, हाँ क्यों नहीं, ज़रूर। इसके बाद वो दोनों लड़कियां हैंड शेक करती हैं और एक साथ ही क्लासरूम की ओर चले जाते हैं। ईबो काफ़ी देर तक उन लड़कियों को घूरता रहता है जब तक कि वो लड़कियां वहां से चली नहीं जाती हैं, यानी कि वो लड़की जब तक ईबो की आंखों से ओझल नहीं होगी। ईबो इसी तरह से उसे घूर घूर कर देखता रहा। तभी अचानक से शो यांग ईबो को कोहनी मारते हुए बोलता है, ईबो क्या हुआ, तुम उस लड़की में इंटरेस्टेड हो क्या? ईबो जब शू यांग की बातें सुनता है तब जाकर वो अपने होश में वापस आता है। वो ईबो शू यांग के हाथों पर मारते हुए बोलता है, शू यांग ऐसा कुछ नहीं है, चलो हम क्लास में चलते हैं। शू यांग बोलता है, आह ईबो क्या कर रही हो? मैं जानता हूँ कि तुम उसे घूर घूर के देख रहे थे, जैसे कि मानो उस लड़की के अलावा यहाँ कोई और है ही नहीं। मैंने तुम्हें देखा था, तुम झूठ बोल रहे हो। तभी नी हुसैन बोलता है, शू यांग ये सब बोलना बंद करो, अभी हम क्लास में चलते हैं वरना हमारी क्लास छूट जाएगी। शो यांग उन दोनों की ओर देखता है और बोलता है, अच्छा ठीक है चलते हैं। इसके बाद वो सभी अपनी क्लास में चले जाते हैं। पूरी क्लास के दौरान ईबो बस उसी लड़की के बारे में सोचता रहा था। शो यांग यीबो को ही देख रहा था कि यीबो कुछ तो सोचने में बिजी है। तभी अचानक से शो यांग पेन को यीबो के सर पर मारते हुए बोलता है, ईबो अभी तुम क्लास पर ध्यान दो वरना टीचर तुम्हें इसकी पनिशमेंट देगी। ठीक है, उस लड़की के बारे में बाद में सोच लेना। ईबो घूर कर शुयांग की ओर देखता है। तभी टीचर ने उनकी ओर देखा और वो बोलती हैं कि तुम दोनों अपनी क्लास पर ध्यान दो। इसके बाद उन दोनों ने अच्छे से अपनी क्लास पर फोकस किया। इसके बाद ऐसे ही काफ़ी दिनों तक ईबो लूसी को घूरता रहता था क्लास के टाइम,
और उसके फ्रेंड्स शो यांग यीबो को ऐसे ही लूसी का नाम लेकर उसे चिढ़ाते रहते थे। यीबो में हिम्मत नहीं थी कि वो जाकर लूसी से अपनी फीलिंग्स लूसी को जाकर बता दे। ऐसे ही टाइम बीतता रहा। एक दिन यीबो ऐसे ही अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, तभी अचानक से लूसी यीबो के पास आई। तभी यीबो की नज़रें लूसी पर पड़ती हैं। लूसी यीबो को देखकर स्माइल करती है और वहीं दूसरी तरफ शो यांग नेहुसेंग की ओर देखकर अपनी एक आईब्रो को रेज करता है। तभी जो लूसी थी वो यीबो की ओर देखती हैं और बोलती हैं, सीनियर यीबो, क्या क्या आपको अगर प्रॉब्लम ना हो तो मैं आपसे बात कर सकती हूँ। यीबो लूसी की ओर देखता है और बोलता है, मैं। तभी शो यांग वीबो की ओर देखता है, फिर लूसी की ओर देखता है और बोलता है, हेजिटेट करने की कोई बात नहीं है सिस्टर इन लॉ, सॉरी मेरा मतलब है जूनियर। आप यीबो से जितना चाहे उतनी बातें कर सकती हैं। क्यों यीबो? यीबो शो यांग की ओर घूर कर देखता है और शो यांग यीबो को एक नोटिस स्माइल देता है। लूसी यीबो की ओर देखती है और बोलती है, सीनियर यीबो प्लीज़। यीबो लूसी की ओर देखता है और बोलता है, ठीक है। इसके बाद लूसी वहाँ से आगे चलने लगती है और यीबो उसके पीछे जाने के लिए खड़ा हो जाता है। शो यांग यीबो को देखकर बोलता है, वेरी गुड यीबो। यीबो बस शो यांग को घूर कर देखता है और लूसी के पीछे चलना शुरू कर देता है। कुछ मिनट के बाद ईबो और लूसी दोनों ही कैफेटेरिया में पहुंच जाते हैं। इस वक्त कैफेटेरिया में कोई नहीं था। लूसी अचानक से पीछे मुड़ती है और ईबो की ओर देखती है। ईबो वहीं पर खड़ा हुआ था और वो लूसी की ओर ही देख रहा था। लूसी ईबो की ओर देखती है और बोलती है, सीनियर ईबो, क्या आप मुझ में इंटरेस्टेड हो? क्योंकि मैंने हमेशा देखा है कि आप मुझे देखते रहते हो। यीबो ये सुनकर हैरान रह जाता है। यीबो कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। वो पता वो मैं यीबो को नहीं पता था कि लूसी ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया है। तभी लूसी यीबो की ओर देखती है और बोलती है, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए रेडी हूँ। यीबो लूसी की इस बोल्डनेस को देखकर बिल्कुल सरप्राइज रह गया था। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। यीबो अपने आप को संभालता है, फिर लूसी की ओर देखता है और बोलता है, थैंक यू। वैसे जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी तुम मुझे पसंद आ गई थी, लेकिन मेरे अंदर कभी तुम्हें ये सब चीज़ें बताने की हिम्मत ही नहीं आई थी, लेकिन थैंक यू कि तुमने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। लूसी यीबो की ओर देखती है और बोलती है, इट्स ओके, तुम वैसे भी बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हो और मुझे भी तुम पसंद हो। मैं वेट कर रही थी कि तुम मुझे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताओ, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया और फाइनली मुझे फिर लास्ट में आकर तुम्हें अपनी फीलिंग्स के बारे में तुम्हें बताना ही पड़ा। ईबो लूसी की ओर देखता है और बोलता है, लूसी, मैं एक इंट्रोवर्ट पर्सन हूँ। जैसे कि तुम देख सकते हो मेरे ज़्यादा फ्रेंड्स भी नहीं हैं और इससे पहले मैं किसी रिलेशनशिप में भी नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे प्रति लॉयल रहने और तुम्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करूँगा। लूसी यीबो की ओर देखती है और बोलती है, यीबो, मैं तुम पे ट्रस्ट करती हूँ। ओके, तो अब मैं मेरी क्लास में जाती हूँ क्योंकि 5 मिनट में क्लास स्टार्ट हो जाएगी। यीबो लूसी की ओर देखता है और बोलता है, ओके। इसके बाद लूसी जल्दी से यीबो को गले लगाती है और यीबो के चिक्स पर एक सॉफ्ट किस करती है और जाते हुए बोलती है, हम जल्दी ही मिलेंगे बॉयफ्रेंड। ये बोलकर लूसी वहाँ से चली गई। ये सुनकर यीबो के कान और नोज पूरी तरह से रेड हो जाते हैं। इसके बाद यीबो फिर वापस अपने दोस्तों के पास चला जाता है। यीबो फिर अपने फ्रेंड्स को सब चीज़ें बता देता है। यीबो के फ्रेंड्स बहुत खुश होते हैं यीबो के लिए। वहीं शो यांग ने यीबो को बहुत ही ज़्यादा चिढ़ाया और 2-3 बार हमारे यीबो ने शो यांग की खूब पिटाई भी की। पहले शुरुआत में तो यीबो और लूसी की बिल्कुल भी नहीं बनती थी, लेकिन धीरे धीरे करके बाद में यीबो ने लूसी को अच्छे से समझ लिया। यीबो लूसी के लिए काफ़ी सारे गिफ्ट्स लेकर आता था और उसे बहुत ही ज़्यादा हैप्पी रखता था, क्योंकि यीबो ने उससे वादा किया था कि वो उसे हमेशा के लिए खुश रखेगा। इसी करके धीरे धीरे करके टाइम बीतता रहा। यीबो और लूसी एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा करीब आ चुके थे। अब लूसी ने यीबो को उसके साथ इंटीमेट होने के लिए भी कहा, लेकिन यीबो ने लूसी को ये कहकर मना कर दिया कि वो शादी से पहले ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। वो जो करेगा वो शादी के बाद ही करेगा। और यीबो ने अपनी फैमिली को भी लूसी और उसके रिलेशनशिप के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। ऐसे ही धीरे धीरे करके उन्होंने अपना कॉलेज भी कंप्लीट कर लिया था। अभी वो और लूसी दोनों ही ग्रेजुएट हो चुके थे। यीबो ने अपनी ग्रेजुएट पार्टी को बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग तरीके से एंजॉय किया और उसके बाद उसी दिन यीबो ने लूसी के साथ इंगेजमेंट भी कर ली थी। ग्रेजुएट होने के कुछ दिनों के बाद ही ईबो को जैंग कंपनी में एक अच्छी जॉब भी मिल गई थी। ईबो के फादर ने ईबो को वापस चाइना आने के लिए कहा, लेकिन ईबो ने अपने डैड को मना कर दिया कि वो वापस चाइना नहीं आएगा। ईबो अपनी फैमिली से गुस्सा था क्योंकि 10 साल की उम्र में ही उसे यहाँ पढ़ने के लिए भेज दिया था, उसकी बिना परवाह किए हुए। ईबो उस वक्त बहुत छोटा था। इस वक्त वो एक बच्चा ही था। उसे अपनी फैमिली के प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो बिल्कुल अकेला था यहाँ पर अपनी फैमिली के बिना। यीबो ने जैन कंपनी के सीईओ मिस्टर जैंग
के पर्सनल असिस्टेंट के रूप में काम किया था वहाँ पर उनकी कंपनी में। ईबो अपना काम कर रहा था डेली की तरह ऑफिस में ही, लेकिन तभी भी ईबो के पास उसका फ्रेंड जू यांग आता है जो कि यहाँ कंपनी में ही काम करता था। उसके साथ ही जू यांग ईबो के पास आता है और बोलता है, ईबो मुझे तुम्हें कुछ बताना है। ईबो जू यांग की ओर देखता है और बोलता है, हाँ बोलो क्या हुआ। जू यांग ईबो की ओर देखता है और बोलता है, ईबो क्या तुम्हें नहीं लगता है कि ईबो लूसी का व्यवहार इन दिनों में कुछ बदल गया है, क्या तुम्हें शक नहीं होता। ईबो शू यांग की ओर देखता है और बोलता है, शू यांग तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो और तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो मुझसे, मैं उस पर संदेह क्यों करूंगा, मैं उससे प्यार करता हूँ और मुझे उस पर पूरा भरोसा है। शू यांग ईबो की ओर देखता है और बोलता है, लेकिन ईबो तुम्हें उस पर इतना यकीन नहीं होना चाहिए, वो तुम्हारी पीठ के पीछे तुम्हें धोखा भी दे सकती है। ये बोलकर शू यांग वहाँ से चला जाता है। शू यांग के जाने के बाद ईबो अपने सिर को हिलाता है और फिर वो वापस से अपने काम को करने लगता है। वो इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।